हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा? एड्स, जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी आपके एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि विषाणु या जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु में होने वाली बीमारियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कौन सा है? एड्स। ठीक है, तो एड्स के बारे में देखो पूरा डीपली, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है हमको। किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है? एड्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका संचरण कैसे होता है, इसका उपचार व इसका बचाव। ये इसका डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। लगभग आपके कोरोना आपने देखा होगा ना टीवी वगैरह में, जब कोरोना के बारे में न्यूज आती थी तो वो कोरोना का जो विषाणु होता था उसका चित्र दिखाते थे ना, ऐसे ही उसी के लगभग आकार का क्या है आपका एड्स का भी विषाणु होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एड्स क्या है। अब इसमें देखो एड्स का फुल फॉर्म भी आता है, क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में एड्स का पूछ के क्या पूछ देगा? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, तो अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता तो देखो ये तो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो आप उसका इंग्लिश मतलब जरूर देख लेना। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये क्या है? एड्स। अब देखो एड्स क्या है? एड्स जो है वो किसकी वजह से होता है? HIV कारक की वजह से। किसकी वजह से होता है? HIV विषाणु का मतलब HIV कारक की वजह से। ठीक है, ये जो विषाणु है, ठीक है, इस विषाणु में जो अनुवांशिकता का काम करता है, जो संक्रमण का काम करता है, वह जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? RNA। ठीक है, एड्स में जो उसका अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करेगा? RNA। और ये RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो नॉर्मली सभी कोशिकाओं में क्या होता है? DNA से क्या बनता है? RNA। लेकिन एड्स के विषाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अपने RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा किसका निर्माण करेंगे? DNA का। ठीक है, DNA को बनाते हैं कौन? RNA। और RNA कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंड, जो सभी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इसके लक्षण में, जो ये एड्स का विषाणु है, ठीक है, ये मनुष्य की T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है, देखो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से प्रतिदिन सुरक्षा करने का काम करती है, और इसमें सबसे मेन रोल किसका होता है? WBC का। WBC में ही एक सेल पाई जाती है, कौन सी? T4 लिम्फोसाइट्स सेल। ये जो एड्स का विषाणु है ये इन्हीं T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये इतना चतुर विषाणु है, इतना क्लेवर है ये, कि उसके अंदर प्रवेश करके, कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके उस पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेता है। और जो उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, DNA है, राइबोसोम है, जो भी पदार्थ है उसका यूज करके ये अपने चारों ओर प्रोटीन का आवरण बना लेता है। ठीक है, प्रोटीन का आवरण बना लेगा उसी कोशिका के सारे पदार्थ का यूज करके, ताकि उस पर किसी भी चीज का असर ना पड़े। ठीक है, इसीलिए बच्चों जब एड्स की दवाई दी जाती है, ठीक है, दी जाती है तो वो उस कोशिका को हार्म करती है, क्योंकि विषाणु किसके अंदर प्रवेश कर गया है? T4 लिम्फोसाइट। और T4 क्या
ताकि उसको कोई मार ना सके। ठीक है, फिर जब वो पूरी तरह से उसको खत्म कर देता है तब वो वहां से निकलकर उसमें छेद कर देता है। मतलब ये जो T4 लिम्फोसाइट्स है इसमें जो विषाणु है वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा और इस पे पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेता है। और इस अपने चारों ओर क्या बना लेगा, प्रोटीन का आवरण, ताकि उसको कोई मार ना सके। ठीक है, आवरण बना लेगा और फिर जब ये बाहर निकलेगा तो इस कोशिका में चारों तरफ से छेद कर देगा, होल हो जाएगा, ये कोशिका बिल्कुल डैमेज हो जाती है। जब इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, बाहर निकलेगा और फिर अपनी दूसरी कोशिका पे जाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, इस तरह से ये सारी कोशिकाओं को धीरे 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 डैमेज करता जाता है और ये हमारे शरीर के जितनी भी T4 सेल हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। इस रोग का पता तुरंत नहीं लगता, ऐसा नहीं किसी को एड्स हुआ और तुरंत उसको पता लग गया, धीरे धीरे इसका संक्रमण होता है। कभी कभी किसी में देखो शुरुआत में ये थोड़े बहुत सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वॉमिटिंग होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि देखो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। हाँ, तो कोई इतना डीपली नहीं जाता कि ये चीज़ हो सकती है। अगर मान लो ये लंबे टाइम तक बना रहता है फिर उसका चेकअप वगैरह होता है, लेकिन शुरुआत में ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े ही आते हैं। ये बीमारी का प्रॉपर पता कम से कम 5-6 साल या कभी कभी 10-12 साल में भी लगता है। ठीक है, तब तक ये जो विषाणु है ये पूरी तरह से T सेल को खत्म कर चुका होता है। ठीक है, जिसकी वजह से शरीर को सारी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, जितनी फुंसी, फोड़े, मस्से, जननांगों में मस्से, जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे सब होने लगती हैं और इंसान में लड़ने की मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी खत्म है तो लड़ने की ताकत रह नहीं जाती। ये T4 को उसने पहले ही मार दिया तो फिर लड़ेगा कौन? तो धीरे धीरे शरीर दुर्बल हो जाता है, कोई भी रोग हो जाता है तो ठीक नहीं होता और इंसान की धीरे धीरे डेथ हो जाती है, लास्ट में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका संचरण कैसे होता है? संचरण का जो बहुत बड़ा माध्यम है वो असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा कारण जो इंजेक्शन वगैरह का यूज होता है, सुई का यूज होता है, अगर एक व्यक्ति को लगाकर वही सुई दोबारा किसी व्यक्ति में लगा दी जाए तो ये भी रोग के संचरण का कारण बनता है। तीसरा, लोग जब शेविंग करते हैं तो जो रेजर यूज करते हैं वही अगर दूसरा व्यक्ति यूज कर ले, वही ब्लेड का अगर इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति कर ले तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह कई ऐसे कारण, देखो डायरेक्ट ही ऐसे नहीं होता कि हाथ मिलाने से, गले लगने से हो जाएगा। जब हमारे शरीर के ब्लड का संपर्क किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो चेकअप नहीं होता और जैसे कोई व्यक्ति रुधिर का दान कर रहा है, रक्त दान कर रहा है, तो बिना चेकअप किए ही उससे रक्त ले लिया जाता है, वही रक्त किसी और को चढ़ा दिया जाता है, ये भी रोग का कारण है। अगर मान लो एड्स माँ को हो रखा है, वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे को भी एड्स होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके माध्यम से एड्स के विषाणु का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। अब इसका उपचार व बचाव। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले पता कैसे लगाया जाता है? एक किट उपलब्ध है जिसको बोलते हैं एलिसा किट। एलिसा किट से इसका पता लगाया जाता है और इसका उपचार, नॉर्मली उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ तो है, उसमें से एक है जीरोविरिडिन और कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो मतलब नॉर्मली काम करती हैं, पर पूरी तरह से एड्स को खत्म करने के लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से अभी तक कोई भी दवाई या टीका विकसित नहीं किया जा सका है। बच्चों, ऐसा है कि जो भी बीमारियां जीवाणु से होती हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन जो विषाणुओं से होती हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए जो आपका ये कोरोना हुआ था ना, कोरोना को रोकने में मतलब इतनी दिक्कत इसीलिए आई क्योंकि जो विषाणु का संक्रमण है, ठीक है, विषाणु को मारने वाला ऐसी कोई भी दवाई ऐसे डायरेक्ट नहीं, जैसे सर्दी जुकाम भी आपका हो जाता है तो
सर्दी जुकाम भी धीरे धीरे ही ठीक होता है। ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम हो गया तुरंत दवाई आपने ले ली तुरंत ठीक हो जाए। तो विषाणु के कारण अगर कोई रोग है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है या फिर वो कभी भी ठीक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जीवित और अजीवित दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जब बाहर रहेंगे तो डेथ, अंदर रहेंगे तो गुणन करके अपना एक कोशिका को संक्रमित करके दूसरे के दूसरे से तीसरी। ठीक है, जीवाणु को मारने के लिए इन्हीं विषाणुओं का यूज करके क्या बनाया जाता है, बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला विषाणुओं का यूज करके। लेकिन विषाणुओं को मारने के लिए अभी तक मतलब कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ बीमारियों के लिए तो आवश्यक टीके दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे आपका एड्स हो गया, इनके लिए अभी तक कोई भी दवा या टीका प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। अब इसका बचाव कैसे किया जाए? देखो, सबसे पहला बचाव क्या है? सुरक्षित यौन संबंध। किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते समय कंडोम्स का यूज करना। ठीक है, एक या अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना। इसके बाद जो सिरिंज या सुई का यूज करना वो पहले से यूज नहीं होनी चाहिए। रक्त दान करते समय या रक्त चढ़ाते समय हमेशा चेक करके ही रक्त दान करना या फिर चेक करवा के ही रक्त दान करना या फिर ब्लड को चढ़ाते समय प्रॉपर उसका चेकअप करवाना। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस समय मतलब अगर संभावना है तो उसका चेकअप कराया जाए ताकि जो बच्चा उसके गर्भ में है और आगे विकसित होगा वो इन चीज़ों से बच सके। अगर प्रॉपर दवाई मिल गई या फिर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको ऑलरेडी एड्स है तो शुरुआत में ही जब वो 1 महीने की या 15 दिन की प्रेग्नेंट हो तो गर्भ में ही MTP के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये भी इससे एक बचाव होता है। और फिर आपका ये मतलब जो ब्लड यूज की हुई है, सेविंग की ब्लड जो यूज की हुई है उसको कोई और व्यक्ति यूज ना करे। तो इन सब चीज़ों का अगर आप कोई भी व्यक्ति जिसको एड्स की संभावना है या कोई दिक्कत है ऐसी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बचाव कर सकता है। ठीक है, नहीं भी है तो बहुत सारी इनमें से चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मान लो किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत हुई, वो ब्लड चढ़वाने जा रहा है तो हमेशा उसकी डीपली चेकिंग करके चेकअप करवा के ही रक्त चढ़वाना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसकी यूज की हुई ब्लेड या सुई को दोबारा किसी और व्यक्ति को यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे एड्स से बचाव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रॉपर परमानेंट इलाज नहीं है। सावधानी ही इसका बचाव है और इसका उपचार है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है एड्स तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, किस कारण HIV वायरस के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ये रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। इसके लक्षण में क्या है, ये मनुष्य के T4 लिम्फोसाइट्स को आक्रमण करता है। तो मतलब ये पॉइंट आपको एग्जाम में करने हैं और ये डायग्राम सही। आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, मेन पॉइंट्स आप ध्यान रखना। एड्स क्या है, इसके लक्षण, इसका संचरण कैसे होता है, इसका उपचार, और जितनी भी बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो उनमें यही सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। वो बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका संक्रमण कैसे होता है, संचरण कैसे होता है और इससे बचाव या उपचार कैसे किया जाए, चाहे वो रेबीज हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो। आपको इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रख के कॉपी में क्वेश्चन करना है। और अच्छा आप बिल्कुल पॉइंट वाइज इस तरह से अगर कॉपी में लिखते हो तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।